शेविंग क्रीम खा लोगे तो क्या होगा, और आखिर चांद हमसे दूर क्यों भागता जा रहा है, और चाइना में आखिर टाइम ट्रेवल बैन क्यों है। तो ऐसे ही 40 फैक्ट्स के ब्लास्ट के लिए रेडी हो जाओ। नंबर 1, आप अपने प्यास को रोक सकते हो, अपने भूख को रोक सकते हो, बट पी रोकना थोड़ा मुश्किल काम है। बट वुड फ्रॉग नाम का एक मेढक होता है और ये अपने पी को, आप बिलीव नहीं करोगे, 8 महीने तक रोक सकता है। सोच रहे हो 8 घंटे नहीं बल्कि 8 महीनों तक। फ्रॉग तो से ग्रेट हो यार। नंबर 2, आप इस इमेज को देखो, ये एक वेजिटेबल जिसका नाम है होप शूट्स और इसका दाम 85,614 रुपए पर केजी। मतलब ये दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव वेजिटेबल है और इसे हिमाचल प्रदेश में उगाया जाता है। पता नहीं यार इसका टेस्ट कैसा लगता होगा। नंबर 3, धरती पर हुए अजीब अजीब बारिश के बारे में तो आप जानते होंगे, जैसे कहीं खून की बारिश होती है तो कहीं मछली की। बट ऑस्ट्रेलिया में कभी कभी स्पाइडर्स की बारिश होती है, मतलब आकाश से स्पाइडर गिरते हैं। मतलब दुनिया में हद हद घटनाएं होती रहती है। नंबर 4, कभी अपने कछुआ के मुंह के अंदर ध्यान से देखा है तो देखो टर्टल का मुंह अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, मतलब इतना खतरनाक। नंबर 5, ब्राजील में आवारा कुत्तों के लिए देखो ऐसे बहुत सारे घर बनाए गए हैं जहाँ कुत्ते रहते हैं और उनके लिए खाने का व्यवस्था सरकार करती है। आई थिंक ये सही इनिशिएटिव है आवारा कुत्तों को सेफ रखने के लिए और उनसे इंसानों को भी सेफ रखने के लिए। नंबर 6, अपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि जा धूप में जा विटामिन डी ले लें, बट क्या एक्चुअल में सूरज हमें विटामिन डी देता है? तो इसका आंसर है नहीं। असल में विटामिन डी हमारे स्किन से ही आती है। होता क्या है कि सूरज की किरणें स्किन पे पड़ के कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में बदल देती है। नंबर 7, जब आप एक न्यू पेन खरीदते हो तो ये हाईली चांस होता है कि आप उस पेन से सबसे पहले अपना नाम लिखो और ये करना 97% ऑफ द पीपल के साथ होता है। तो कमेंट करके बताना कि आपके साथ भी हुआ है क्या। नंबर 8, आज से करीब 30,000 साल पहले होमोथेरियम नाम के एक टाइगर हुआ करते थे जो आज अगर होते तो कुछ ऐसे दिखते, इतने विशाल और काइंड ऑफ ब्यूटीफुल भी। और आप इस पिक में इस टाइगर का एक एक्चुअल स्केलेटन देख सकते हो। नंबर 9, ये एक बहुत ही मस्त फैक्ट है। क्या कि हम सबको पता है कि सारे प्लैनेट सन का चक्कर लगाते हैं, बट जुपिटर टेक्निकली सन का चक्कर नहीं लगाता बल्कि उसका चक्कर लगाता है जिसका सन लगाता है। एक्चुअली जुपिटर का साइज बहुत बड़ा है, इसलिए सन जिसका चक्कर लगाता है जुपिटर भी उसी का चक्कर लगाता है। नंबर 10, क्या आप इस जूते को पहनना चाहोगे? यह है दुनिया की सबसे लंबी शूज जिसको 70 फीट लंबा और 8 फीट चौड़ा बनाया गया है और ये इतना बड़ा है कि इसमें 30 आदमी के पैर एक साथ फिट आ सकते हैं। बताओ इसको बनाने की जरूरत है क्या थी? मतलब लोग भी ना हद हद चीजें बनाते रहते हैं। चलो बना भी दिया तो सही किया, मेरे फैक्ट में आ गया। नंबर 11, निकोला टेस्ला जो साइंटिस्ट थे वो एक बहुत ही मिस्टीरियस साइंटिस्ट थे। उनके बारे में एक मस्त फैक्ट है जो आपका दिन बना देगी। क्या कि निकोला टेस्ला ने कभी शादी नहीं की, बट इसका मतलब ये नहीं कि उनको कभी प्यार नहीं हुआ था। एक्चुअली उन्होंने अपने लाइफ के एंड तक एडमिट किया कि उनको एक फीमेल पिजन से प्यार थी जो उनके यहाँ हमेशा विजिट करते थे और वो कहते थे कि मुझे उस पिजन से इतना ही प्यार है जितना कि एक आदमी को एक औरत से होता है। इसलिए वो अपनी लाइफ के आखिरी पल तक एक ऐसी डिवाइस को बनाने में लगे रहे जो उस कबूतर के ब्रोकन लेग और विंग को फिक्स कर सके। नंबर 12, पता है पहले की सजाएं बहुत ही अजीब अजीब होती थी, तो उसमें से सजा देने की एक तरीका थी जिसे स्कैफिज्म कहते हैं। इसमें क्या होता था कि जिसको सजा देना होता था उसके हाथ पैर बांधकर उसके पूरे शरीर में शहद लपेट दिया जाता था और चींटियों को छोड़ देते थे और उसके बाद चींटियां पूरा उनके शरीर पे झुक जाती थी। मतलब सोच लो ये कितना पेनफुल होता होगा। नंबर 13, पता है जब आप पर रोटी पकाते हो, आई मीन आपकी माँ रोटी पकाती होगी, तो जब रोटी फूलती है ना तो उसको वैसे फूलने में 3 गैस मिलकर मदद करते हैं जो कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2। मतलब रोटी के अंदर जो हवा भरी होती है ना वो इन तीनों गैस की मिक्सचर होती है। नंबर 13, अब चांद को तो रोज देखते हो, ठीक है? एक सेकंड, आपकी चांद के बारे में सोचो, मैं इस चांद की बात कर रहा हूँ। तो जिस चांद को आप रोज देखते हो वो हमारी धरती से हम सबसे हर साल 3.8 सेंटीमीटर दूर चला जाता है। मतलब चांद धरती से हर साल 3.8 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है और कभी ना कभी वो दिन भी आएगा जब चांद धरती को छोड़कर काफी दूर जा चुका होगा। बट टेंशन मतलब अभी बहुत टाइम है, चिल करो। नंबर 15, जब आपको प्यास लगती है तो समझ जाओ कि आपके शरीर में 1% पानी की कमी हुई है। बट क्या आपको पता है कि जब हमारे शरीर में 10% पानी की कमी हो जाएगी तो हम सब मर जाएंगे। इसलिए जब भी प्यास लगे तुरंत पानी पियो। कितना भी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो साइड करके पानी पियो। नंबर 16, हम जब बच्चे से बड़े हो जाते हैं, काफी बड़े हो जाते हैं, तो हमें आखिर बचपन की बातें याद क्यों नहीं आती? आखिर क्यों? कोई तो रीजन होगी ना। तो रीजन है ना मेरे दोस्त, दरअसल हमारे दिमाग में मेमोरी को याद करने के लिए एक पार्ट होती है जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं और चाइल्ड एज में ये ज्यादा विकसित नहीं हुआ होता एंड दैट्स व्हाई हमें बचपन की बातें बहुत कम याद आती हैं। और देखा जाए तो ये सही भी है। नंबर 17, पता है जब किसी देश में लड़ाई शुरू होती है तब उस टाइम पे ज्यादातर मेल लड़कों की जन्म होती है और इसे रिटर्निंग सोल्जर इफेक्ट कहते हैं। मतलब जो सोल्जर युद्ध में शहीद होते हैं वो वापस आ जाते हैं। नंबर 18, चलो मान लो हम दोनों एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैंने तुम्हें फेसबुक पे फॉलो कर रखा है, बट एक दिन मेरा मन किया और मैंने तुम्हें अनफॉलो कर दिया, तो तुम क्या करोगे? मतलब क्या ही करोगे, ज्यादा से ज्यादा गुस्सा होगे, नहीं बोलोगे, है ना? बट जेनिफर क्रिस्टिन हैरिस नाम की औरत ने अपने दोस्त का पूरा घर जला दिया जस्ट इसलिए बिकॉज उसने इसे FB पे अनफॉलो कर दिया था। मतलब वाह, नहीं वाह। नंबर 19, ये एक बहुत ही मस्त फैक्ट है। क्या कि जो भी वुड पेकर बर्ड्स होती है वो ठंडी के दिनों के लिए अपना फूड स्टोरेज बहुत ही गजब तरीके से करती है। वो क्या करती है, किसी सूखे पेड़ में छेद करके उसमें ओक फ्रूट भर देती है और ठंडी के दिनों में आराम से बैठकर खाती है। मतलब आप इस ट्री में देख सकते हो कि इनका फूड स्टोरेज कैसा दिखता है। नंबर 20, टाइम ट्रेवल हमेशा से ही फैसिनेटिंग चीज रही है, बट क्या आपको पता है कि चाइना में टाइम ट्रेवल बैन है? मतलब टाइम ट्रेवल के बारे में बातें करना, मूवी बनाना एंड स्टफ लाइक दैट, ये सब चाइना में हमारे पिंगपोंग भाई ने बैन कर रखा है और वो इसलिए बिकॉज चाइनीज गवर्नमेंट का मानना है कि टाइम ट्रेवल उनके अतीत को खराब करती है। मतलब किस सिंगल से यार। नंबर 21, 1989 में एक बहुत ही फेमस राइटर डॉक्टर एला ने एक बहुत ही मिस्टीरियस बुक लिखी जो कि औरतों के ऊपर थी। मतलब उस किताब में उस राइटर ने औरतों के बारे में सारे सीक्रेट्स लिख दिए थे और इसलिए उस बुक का नाम रखे थे एवरीथिंग मेन नो अबाउट वुमेन। बट जब लोगों ने उस किताब को खरीद कर पढ़ना चाहा तो पता चला कि उस बुक में तो कुछ है ही नहीं, मतलब पूरी बुक खाली थी। तो वो राइटर ये बताना चाहते थे कि हम मर्द औरतों के बारे में कुछ नहीं जानते भाई, और इसलिए कुछ नहीं जानते इसलिए मैंने कुछ
लिखा ही नहीं, मतलब लॉजिक समझ रहे हो ना। नंबर 22, हमें जब नींद आती है तो हम सब काम साइड करके सोने चल जाते हैं, और पता है जो पांडास होता है ना, उनका कोई स्पेशल स्लीपिंग स्पॉट नहीं होता, उनको जहाँ भी नींद आती है वहीं पे पड़ जाते हैं, मतलब ये सही है यार। नंबर 23, जब ईगल और सांप में लड़ाई होती है तो ईगल को पता होता है कि अगर मैं जमीन पे रहकर इसको मारने की कोशिश करूंगा तो उल्टा मैं ही मारा जाऊंगा, इसलिए ईगल बैटल ग्राउंड ही चेंज कर देता है। वो सांप को हवा में लेकर उड़ जाता है और ऊपर ही मारकर खा जाता है। नंबर 24, आपको पता होगा कि चाइना एक कॉपी कैट है, तो आज मैं आपको फेमस ब्रांड का चाइनीज कॉपी दिखाता हूँ। किटकैट का चाइनीज कॉपी है किकर, नोकिया का नोकला, स्टारबक्स का सनबक्स, पिज़्ज़ा हट का पिज्जा हो, ये हु क्या होता है, ओरियो का बोरियो, मतलब देख रहे हो यार चाइनीज कॉपी करने में भी एफर्ट नहीं लगाते। नंबर 25, आज के जो वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं वो इतने छोटे छोटे होते हैं कि उनको कहीं भी ले जाना एकदम इजी होता है, बट ये देखो पहले के वैक्यूम क्लीनर्स इतने बड़े बड़े होते थे और उनको घोड़ों से कैरी करके एक घर से दूसरे घर ले जाना पड़ता था, मतलब ये इतने बड़े बड़े होते थे कि। नंबर 26, बहुत सारे डेज होते हैं जैसे ब्रदर्स डे, मदर्स डे, फादर्स डे, बट पता है May 29 को पुट अप पिलो ऑन फ्रिज डे है, मतलब तकिए को अपने फ्रिज के ऊपर रखने वाला दिन। ये कैसा दिन है यार। नंबर 27, ब्लैक स्वेलवर नाम की एक मछली होती है और ये एक ऐसी मछली होती है जो अपने से डबल आकार के भी मछली को निगल सकती है, जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हो। ये जब अपने से बड़े आकार के मछली को निगलती है ना तो कुछ ऐसी दिखती है, मतलब इतनी डरावनी, और भाई साहब ये मछली सच में खतरनाक है यार। नंबर 28, पता है जब कोई इंसान एक्सरे करवाता है तब उसको उसके बॉडी में कुछ फर्क तो नहीं समझ में आता, बट आप ये जानकर शॉक हो जाओगे कि मात्र एक एक्सरे कराने से आपके बॉडी को इतना हानि होता है कि उसको रिकवर होने में 1 साल का समय लग जाता है। नंबर 29, आपका जो स्कल है ये केवल 29 प्रकार की हड्डियों से मिलकर बनी होती है, बट देखकर कोई बता ही नहीं पाएगा कि इसमें 29 प्रकार की बोन्स की मिक्सअप है। नंबर 13, मार्क ट्वेन नाम का एक आर्टिस्ट है, उसने अपना ये सेल्फ पोर्ट्रेट स्कल्पचर अपने ही खून से बनाया है। उसने 5 महीनों तक अपना थोड़ा थोड़ा खून इकट्ठा किया और अंत में ये स्कल्पचर बनाया। नंबर 31, बी हमिंग बर्ड नाम की एक बर्ड होती है और ये दुनिया की सबसे छोटी बर्ड होती है। देखो इतनी छोटी होती है कि एक उंगल पे भी इतनी पिद्दी सी दिख रही है और क्यूट भी। नंबर 32, टेलीविजन में जो मिल्क की एड आती है वो असल में मिल्क होता ही नहीं, वो एक्चुअली व्हाइट पेंट होता है, बट उसको एड वाले ऐसे दिखाते हैं जैसे मानो वो असल में मिल्क ही हो, बट टेंशन क्या को लेते हो, है ना। फैक्ट इनको एक्सपोज करने के लिए। नंबर 33, बिलियनियर किसको बोलते हैं, जिसके पास 1 बिलियन यानी 7,000 करोड़ रुपए हो। तो पता है दुनिया का जो सबसे पहला बिलियनियर थे वो थे ये भाई साहब जॉन रॉकफेलर, और इन्हीं के लिए बिलियनियर वर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था। नंबर 34, क्या आपको पता है कि बिस्किट और कुकी में क्या अंतर होता है? तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि दोनों सेम है, बट नहीं। असल में जो बिस्किट होती है वो क्रंची होती है और जो कुकी होती है वो सॉफ्ट होती है, मतलब इन दोनों में यही अंतर है। नंबर 35, अगर आप 100 ब्लैक और 100 रेड चींटियों को एक जार में बंद कर दोगे और कुछ नहीं करोगे तब फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट अगर आपने उस जार को हिलाया तो रेड और ब्लैक चींटियां एक दूसरे पे अटैक करने लगेंगे, एक दूसरे को मारने लगेंगी। रेड एंड्स को लगने लगता है कि ब्लैक एंड्स उन्हें मारने की कोशिश कर रही है और ब्लैक एंड्स को लगता है कि रेड एंड्स, पर असल में उनका कातिल तो वो इंसान होता है जिसने उस जार को हिलाया था। क्यों? नंबर 36, 2017 में एक स्टडी किया गया जिसमें पाया गया कि जो स्पाइडर्स होते हैं ना वो हर साल 400 से 800 मिलियन शिकार खा जाते हैं। तो ये नंबर इतना ज्यादा है कि अगर ये स्पाइडर्स इंसान को भी खा पाते तो सिर्फ 1 साल में सारे स्पाइडर्स मिलकर इंसानों को इस धरती से खत्म कर देते, थ्योरेटिकली स्पीकिंग। नंबर 37, 70s में जो पाइनएप्पल फ्रूट है ना इसका इतना डिमांड होता था कि एक पाइनएप्पल फ्रूट $8,000 में मिलते थे, इसलिए कुछ लोग लिटरली पाइनएप्पल को रेंट पर लेते थे शो ऑफ करने के लिए, बट आज तो पाइनएप्पल को कोई नहीं पूछता। नंबर 38, आपने एक नॉर्मल वायलिन तो देखी होगी, बट ये देखो एक इलेक्ट्रिक वायलिन और एक साइफाई वेपन की तरह लग रहा है ना, लग रहा है कि कोई एलियन वगैरह बुलाने वाला इक्विपमेंट है, बट असल में ये एक वायोलिन है। नंबर 39, क्या होगा अगर आप दाढ़ी बनाने वाली शेविंग क्रीम को खा लोगे? तो देखो अगर आप शेविंग क्रीम थोड़ा सा खाते हो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप भारी मात्रा में शेविंग क्रीम कंज्यूम कर लेते हो फिर आपके गले और आंख में जलन होने लगेगी, स्टमक में दर्द होने लगेगा और डायरिया जैसी बीमारी हो जाएगी। इसलिए ऐसी चीजों से दूरी रहना। और वीडियो कैसे लगे नीचे कमेंट करके बता देना और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।